दोस्तों, तो जब भी हम फ्यूचर ट्रेड करते हैं ना, तो उस वक्त टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। तो मैं आज बताना चाहता हूं कि उनकी लिमिटेशन है। याद रखना कि हम इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए ना बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने फ्यूचर में ट्रेडिंग करनी है ना, तो सिंपली मैं फ्यूचर के टैब में चला तो जाता हूँ, ठीक है। इंडिकेटर भी मुझे साइन दे रहे हैं बाय का, टेक्निकल एनालिसिस के अकॉर्डिंग भी मेरी पोजीशन बन रही है कि मैं बाय करूं। सम टाइम इतना हम अग्रेसिव हो जाते हैं, इतना ऑप्टिमिस्टिक भी हो जाते हैं कि वो जो मखसूस हमें साइन मिल रहा है वो इतना ज्यादा हमें ओवर कॉन्फिडेंस देता है कि हम अपना कैपिटल लॉस कर बैठते हैं, ठीक है। अभी देखो, मार्केट ने बहुत अच्छा मूव दिखाया ऊपर की तरफ। ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम है, मैं अब 1 आवर का कर लेता हूं, ठीक है। मार्केट ने बड़ा अच्छा खासा मूव दिया। आपके इंडिकेटर, आपके कह लो कि आपकी टेक्निकल एनालिसिस, ईच एंड एवरीथिंग अच्छी रिप्रेजेंटेशन कर रही थी, आपको फोर्स कर रहे थे, मजबूर कर रहे थे कि यहाँ पोजीशन ओपन करो, चाहे वो बाय की फेवर में हो चाहे वो सेल की फेवर में हो। अच्छा, जैसे ही वो साइन देते हैं, मैं एक इधर ले आता हूँ आपको कंफ्यूज ना आपको। ये देखो, ये मेरे पास इंडिकेटर है, ये मैंने EMA लगाया और उसके लेवल्स भी लगाए हैं, ठीक है। ये सारे के सारे ओवरऑल मैं रिजल्ट बताता हूँ। ये मुझे साइन दे रहे हैं कि बाय करो, ये मुझे साइन दे रहे हैं कि सेल करो। मैं इतना ज्यादा इनको देखते हुए ओवर कॉन्फिडेंस हो जाऊंगा कि मैं बड़े बड़े लॉट साइज लगाना शुरू कर दूं। क्रिप्टो मार्केट है, बड़े लिवरेज का इस्तेमाल कर लिया, 50, 70, 80x तक लिवरेज ले ली, टोटल कैपिटल को यूज कर लिया, मार्जिन लगा दिया, तो वो तकरीबन दिल करे कि $1,00,000 से भी ऊपर की ट्रेड बन जाए। मेरे अकाउंट में $2-3 हज़ार डॉलर सिर्फ हो तो वो एक बड़ी ट्रेड बन जाती है। तो कोशिश करें कि ये जितने भी टूल्स हमें इंडिकेशन दे रहे होते हैं, मकसद मेरा आज का यही था कि मैं इनके बारे में आपको बताऊं कि इनकी लिमिटेशन होती है, हद होती है। टेक्निकल एनालिसिस की भी हद होती है। जरूरी नहीं कि आप टेक्निकल एनालिसिस करनी आ गई आपको तो आप कहो कि अब बस ठीक है, सब कुछ एवरीथिंग इग्नोर कर दो और आप ट्रेड ले लो। साइकोलॉजी के ऊपर वर्क नहीं है, या न्यूज़ को इग्नोर कर रहे हो, ईच एंड एवरीथिंग को आप इग्नोर करना स्टार्ट कर देते हो, और एज ए रिजल्ट जस्ट ओनली टेक्निकल एनालिसिस आपको इतना ज्यादा ओवर कर देती है कि आप अपना सारा का सारा कैपिटल ही दांव के ऊपर लगा लेते हो। चंद एक कैंडल्स के नाम आ जाना, उनके फंक्शन का पता चल जाना, नो डाउट आपको हेल्प मिलती है। आप इनके पीछे लगे लॉजिक को, इनके पीछे लगे फंडे को समझ सकते हो, अंडरस्टैंड कर सकते हो। आप बेसिकली ये जो चार्ट का इमोशंस होता है, चार्ट का बिहेवियर होता है, चार्ट अपनी जो कह लो को फीलिंग्स एक्सप्रेस करता है, जाहिर करता है, वो इन दी फॉर्म ऑफ कैंडल्स जो होती हैं, ठीक है। ये हमें कैंडल्स के थ्रू पता चलता है कि आया कि अब कैसा बिहेवियर होना जा रहा है, ठीक है, बायर्स और सेलर्स के दरमियान। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि हर एक चीज को आप स्टडी करें, एनालाइज करें, लेकिन किसी भी टूल से इतना ओवर कॉन्फिडेंस मत हो जाना कि आप अपना सारा का सारा कैपिटल खो बैठो। टेक्निकल एनालिसिस की भी लिमिटेशन है, इसकी भी एक हद है, ठीक है। इंडिकेटर की भी एक लेवल तक एक हद है, इससे ज्यादा वो आपको रिस्पॉन्स नहीं दे सकता। मैंने तकरीबन कह लो कि ये सोशल प्लेटफॉर्म के ऊपर भी मेरा बहुत से लोगों के साथ कांटेक्ट हुआ है। फिर इसके अलावा मैं पोस्ट रीड करता रहता हूँ। समटाइम मुझे दोस्त भी बताते हैं कि इतने इतने महंगे सिस्टम उन्होंने बाय किए हैं जस्ट ओनली इसी लालच में कि वो उनको मुख्तलिफ किस्म के ना प्रोटोकॉल दिखाए जाते हैं कि ये हमारा 100% चलेगा, ये हमारा 90% चलता है, ये हमारा फुल 100% रिजल्ट आपको प्रोवाइड करेगा अगर ये आप बाय कर लेते हो। मैंने देखा है तकरीबन $2-2 हज़ार डॉलर के लोग सिस्टम बाय कर लेते हैं, लेकिन याद रखना कि ऐसा कुछ भी नहीं। मैं अक्सर कहा करता हूं कि जरूरी नहीं कि जो महंगा है वो अच्छा हो, और ये भी जरूरी नहीं कि जो सस्ता है वो खराब हो। आप पूरी यूनिवर्स में नजर दौड़ा लें, ठीक है, आपको हर एक चीज की लिमिटेशन दिखाई देगी। ये मैं आपके साथ ना एक कुरान की आयत भी शो करवा देता हूं। मैंने एक स्टडी की थी, अल्लाह की जो हदें ना, अल्लाह कह रहा है कि ये जो मेरी हदें हैं इनको क्रॉस करने की कोशिश ना करो, ठीक है। ये वो जो हदें हैं वो कौन सी हैं, ये बाय द वे आप एक्सप्लेनेशन या तशरीह में स्टडी करना। तो कहने का मतलब है कि अल्लाह ताला ने हर एक चीज की लिमिट लगाई हुई है, हर एक चीज की हद लगाई हुई है। तो क्या हमें ट्रेडिंग में कोई चीज ऐसी नहीं मिलेगी कि जिसकी लिमिट होगी? क्या इंडिकेटर, टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट पैटर्न, रेक्टेंगल्स, डबल बॉटम, डबल टॉप, ये सारी चीजें क्या इनकी कोई हद नहीं है? इनके लिए कंफर्मेशन जरूरी नहीं है क्या?
ये सारी चीज़ें वैलिड होती हैं, ये सारी चीज़ें इनवैलिड भी होती हैं। डिपेंड करता है कि इनकी पोजीशन कौन सी है, इनके लिए कंफर्मेशन कौन सी है। ये नहीं है कि रैंडमली हम कूद पड़ें और फिर कहें कि नहीं जी मुझे ये पैटर्न ने साइन दिया है। उस पैटर्न के साइन देने के लिए भी पीछे लॉजिक है। अगर आपको वो साइन दे रहा है तो वो किस जोन में साइन आपको दे रहा है। ऐसी बात नहीं है कि आपको रैंडमली मार्केट में जहां पे भी एंट्री मिलती है उस पॉइंट को देखते हुए आप कूद रहे हो, ऐसा हरगिज नहीं है। हर एक चीज की स्पेसिफिसिटी होती है, वो किस पे काम करता है किस पे नहीं काम करता। मैं अक्सर आपको डॉक्टर की एग्जांपल दिया करता हूं कि वो उसको पता है कि थर्मोमीटर ने कहाँ काम करना है, स्टेथोस्कोप ने कहाँ काम करना है, ठीक है, हार्ट बीट कहाँ से चेक करनी है, ठीक है। जो उसको बॉडी के इंटरनल बिहेवियर का पता चल रहा है, बॉडी का जो उसको इमोशंस, बॉडी का जो जवाब मिल रहा है, उसको पता है कि कौन कौन से जोन से मिलना है, फिर वो वहां वो टूल्स इस्तेमाल करता है, ठीक है ना। वो कभी भी ऐसा नहीं करेगा कि जो थर्मोमीटर है वो पाँव के नीचे लगा दे, या स्टेथोस्कोप वो हार्ट बीट चेक करने के लिए होती है तो वो हमारे सर के ऊपर या पाँव के नीचे रख के वो चेक करने बैठ जाए। ऐसा कभी भी नहीं होगा। उसको पता है, जिस तरह हमारे पास ये इंडिकेटर है ना, मूविंग एवरेज, स्टोचैस्टिक, RSI, इसी तरह डॉक्टर के पास भी इंडिकेटर ही है, ये थर्मोमीटर है, स्टेथोस्कोप है, ठीक है। ये सारे के सारे डॉक्टर के आलात हैं, इंडिकेटर हैं, जिनसे उसको पता चलता है। और कैसे पता चलता है, ताकि एक एक्यूरेट पोजीशंस के ऊपर वो उनको मेंशन करे और फिर वहां से एक जो रिजल्ट है वो कंक्लूड कर सके, ठीक है, निकाल सके। तो सिमिलरली मेरे आज का कहना का मकसद यही था कि कोई भी 100% नहीं चलता, ठीक है। इंडिकेटर काम करते हैं तो 60-70%, और वो भी उसी सूरत में जब उनका एक खूबसूरत और क्लासिकल जोन आएगा, उसके अलावा कहीं भी नहीं, ठीक है। हर एक चीज की कंफर्मेशन है। फिर सिमिलरली अब दूसरी बात, कैंडल्स भी काम करती हैं, लेकिन तब इनकी भी लिमिट है। कब करती हैं? जब ये अपने एक अच्छे जोन में आएंगी। हैमर है, ग्रेवस्टोन डोजी है, इन्वर्टेड हैमर है, मारुबोजो है, ठीक है, शूटिंग स्टार है, कहां पर मिले तो ये वर्क करेंगे। मैटर ये करता है, ठीक है। ये नहीं है कि अब हैमर मिल रहा है या शूटिंग स्टार मिल रहा है, जहां पे भी मिल रहा है, ठीक है, फिर फौरन कूद पड़ो, ऐसा नहीं होगा। इनके लिए कंफर्मेशंस लाजमी देखा करें। जब भी कोई ट्रेड ले या कोई भी सेटअप फॉलो करो तो उसकी कंफर्मेशन को अपने माइंड में रखा करो। विदाउट कंफर्मेशन मार्केट में नहीं मूव करना। इसी तरह रेक्टेंगल्स हैं, चार्ट पैटर्न्स है, कैंडल्स का कॉम्बिनेशन है, तो वो भी देखो कि कहाँ पे बन रहा है, पीछे ट्रेंड कौन सा है, आगे ट्रेंड कौन सा है, वॉल्यूम क्या कह रहा है, ये सारी की सारी चीज़ें क्या कह रही हैं। तो आज के बाद आपने कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं हो जाना। ये जितने भी टूल्स आप देखते हो, खुद का अपना ब्रेन इस्तेमाल करो, साइकोलॉजी को देखो, खुद एनालाइज करो कि पीछे ट्रेंड क्या है, आगे ट्रेंड क्या है, ये जो अभी की कैंडल बन रही है इसमें क्या फंक्शन है, ये बायर्स ज़्यादा हैं, सेलर्स ज़्यादा हैं, यहाँ ऑप्टिमिस्टिक कौन लोग हैं, बायर्स हैं, सेलर्स हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करेंगी। ज़रूरी नहीं कि आप टू दी पॉइंट लकीर के फकीर की तरह इंडिकेटर को फॉलो करो, चार्ट को फॉलो करो, अपनी साइकोलॉजी को इस्तेमाल करो। और मज़े की बात कि जितनी आपकी साइकोलॉजी आपको हेल्प करेगी उतने ये टूल्स भी आपकी हेल्प नहीं करेंगे। फिर मैं आपको दोहरा देता हूँ, जितनी आपकी माइंड साइकोलॉजी चार्ट को देखते हुए एक अच्छा डिसीजन लेगी, कभी भी उस लेवल के ऊपर आपके ये जितने भी टूल्स हैं ये हेल्प नहीं करेंगे। अगरचे आपको ये छोटी सी डायरेक्शन दे देते हैं, लेकिन आपकी माइंड साइकोलॉजी बहुत मैटर करती है कि आप इन सारी चीज़ों को एनालाइज करने के बाद एक फाइनल रिजल्ट क्या निकालते हो। आपका ब्रेन क्या जवाब दे रहा होता है, आपके ब्रेन में क्या चल रहा है, आपका ब्रेन क्या ऑब्जर्व कर रहा है, आपका ब्रेन बायर्स की फेवर में चल रहा है या सेलर्स की फेवर में चल रहा है। आप अपने ब्रेन को कभी भी ऐसे गाइड मत करें कि सिस्टम ओपन करने से पहले, चार्ट ओपन करने से पहले ही आप डिसाइड करके आ चुके हैं कि आज मैंने बाय की पोजीशन ही ओपन करनी है। फिर आप यकीन माने आपको चार्ट के ऊपर भी ऐसा लगेगा कि अब बाय की पोजीशन बन रही है। आपको मुख्तलिफ इंडिकेटर, जो भी आप इंडिकेटर देखोगे आपको ये साइन मिल रहा होगा कि ये बाय का जोन चल रहा है, क्योंकि ऑलरेडी आपका ब्रेन एक्सेप्ट कर चुका है कि मैंने बाय की पोजीशन ही ओपन करनी है। तो आप जिसको भी देखोगे तो वो आपको एक बाय की ट्रेड का सिग्नल देगा, ठीक है। वो मजनू की तरह आपको हर एक चीज़ में लैला ही नजर आएगी, ठीक है। आप MACD को देखोगे, वो भी आपको, आप क्रॉसिंग ओवर ढूंढना स्टार्ट कर दोगे कि क्रॉस ओवर कहाँ हो रहा है, जल्दी से मैं देखूं और ट्रेड ले लूं, ठीक है। स्टोचैस्टिक को देखोगे, उसकी वेव कहाँ पे मूव कर रही है, ऑसिलेशंस क्या है, मार्केट में वॉल्यूम क्या है, हर एक चीज़ आपको आपकी माइंड के फेवर में ही मिलेगी, क्योंकि वो ऑलरेडी एक्सेप्ट कर चुका है।
तो कहने का मतलब लिमिटेशन, हदें हैं, ठीक है, हद में रहते हुए हर चीज़ करनी है, ठीक है। कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं लेना जिसकी वजह से आपको नुकसान